हाय एवरीवन, मेरा नाम है रीना। वैसे तो कुछ लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि मेरा नाम है रीना और मैं हूं एमपी सतना से। आज मेरी कॉलोनी की जा रही है ट्रिप। सुबह के बज गए हैं 6:15 6:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं। ये देखो अंधेरा हो गया है और हमारे सभी क्रिकेट ग्राउंड में ये सारी बसें पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो चुकी है। लगभग हम लोग 400-500 लोग की कंपनी की साइड से आज पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की गई है, तो इसमें हम सभी जा रहे हैं। ये देखो सारी बसें इकट्ठी हो गई हैं, सारी बसें एक साथ इकट्ठी जा रही हैं। तो सभी लोग आते जा रहे हैं बसों के पास। 1 2 3 4 लगभग 14 से 15 बसें थी। ये क्रिकेट ग्राउंड में तो 4-5 ही खड़ी हैं क्योंकि ये हमारी मतलब हमारे ब्लॉक के लिए हैं, ई ब्लॉक में जिसमें हम रहते हैं। और बाकी जिसके ब्लॉक के पास में खड़ी हुई हैं, जिनके से जहाँ से उन्हें पास पड़ती हैं, तो सारी बसें वहाँ खड़ी हुई हैं। लगभग 14 से 15 बसें थी। 300 से 400 लोग पिकनिक में गए हुए थे। तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। जब तक इतना भी आसान नहीं होता है भाई ब्लॉग बनाना, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं ये देखना पड़ता है कि चलो भाई ये भी दिखाना है, आप लोगों को ये भी दिखाना है। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि ये देख रहा है, ये देख रहा है। सभी लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्योंकि कॉलोनी में अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। और फाइनली हम लोग बस में बैठ गए थे और बस हो गई थी स्टार्ट। तो हम लोग चल गए थे, मैं और मेरे पतिदेव और श्री मेरी इंजॉय करते हुए जा रही थी। बस में बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। और आज हम लोग जा रहे हैं पन्ना ज़िले की कैन नदी पे, जहाँ पर मतलब एक रिज़ॉर्ट बुक किया गया है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। तो वहीं पर सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। तो इसी तरह हम लोग इंजॉय करते हुए, मैंने कहा जब भाई इंजॉयमेंट की रील ना बनाई जाए एक ब्लॉगर होने के बाद, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ घूमने जाने का मज़ा अलग ही होता है। देखो बस ऐसे तो हम कहीं भी घूम आते, पर जो इन्जॉयमेंट सबके साथ एक साथ इतने सारे लोग जा रहे हों और जो इतने सारे लोग हों, आपके फ्रेंड हों, आपको रोकने टोकने वाले भी ना हो, तो इस चीज़ का एन्जॉयमेंट ही अलग होता है। तो भाई इसके साथ ही हमारी गाड़ी में हो गई थी अंताक्षरी स्टार्ट। और अंताक्षरी खेलने के बाद हम लोगों का एक जगह स्टॉप दिया गया था, क्योंकि सुबह 6 बजे से निकले हुए थे और हम लोगों को 11 बजे लोकेशन पे पहुंचना था। तो यहाँ पर एक जगह स्टॉप दिया हुआ था। ये सारी बसें देखो खड़ी हुई हैं, ये सारी कंपनी की हैं जो एक साथ आई हुई हैं। यहाँ चाय पानी की व्यवस्था, किसी को वॉशरूम जाना है, की गई थी। तो हम लोग भी चलो अंदर चलते हैं होटल के अंदर। ये मैंने नाम तो नहीं देख पाया है कौन सी होटल थी। ये सारी बसें एक साथ ही थी, जितनी मैं दिखाती जा रही हूँ। ये सारे लोग हमारी कंपनी के ही हैं, सारी बसें ये हम लोग एक साथ ही आए हैं। लगभग हम लोग देखो कितने सारे लोग आए हैं, अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेले वगैरह में आए हुए हैं। हमारी कॉलोनी में लगभग 1500-1600 नहीं 700-800 लोग होंगे, जिसमें से 400 से 500 लोग आए हुए थे। ये देखो इतने सारे लोग आए हुए थैंक यू बेटा। तो यूट्यूब पे काम करो, अभी तो आसान नहीं रहे जितना दिखाते। सभी लोगों के लिए अरेंजमेंट पिकनिक के किए गए हैं। देखो जितना आसान दिखाते उतना आसान रेत नहीं है। ये डेकोरेशन यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था, चेयर वेयर लगी हुई है। यहाँ से इस साइड से देखो लगभग ये 1 टेंट तो इस साइड भी लगा हुआ है। अंदर खाने पीने नाश्ता वगैरह का अरेंजमेंट हुआ है। तो जाते ही भाई मेरे पतिदेव ने तो जल्दी से बैग फटका साइड में, क्योंकि उन्हें लगाई थी भूख और देख रहे थे कि नाश्ता की व्यवस्था कहाँ की गई है। और नाश्ता की तलाश में मेरे पतिदेव यहाँ तो यहाँ वही हम लोगों की खाना पीने की नाश्ता की व्यवस्था यहाँ की गई है। लेडीज और जेंट्स का अब लेडीज जेंट्स अलग कैसे, और हम तो ले ही नहीं पाएंगे। चले गए थे और मैं लेडीज़ों की साइड खाने के लिए चली गई थी। ये देखो यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं, सभी लोग खा रहे हैं। और अभी तो भाई मैंने नाश्ता वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी श्री थी मेरे साथ में। और जैसे ही उसने यहाँ आगे रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल देखा, तो वो तो बोल रही थी नहीं मुझे तो नहाना है मम्मा, नहाना है।
तो बड़ी मुश्किल से भाई नाश्ता वास्ता तो मेरा छूट ही गया था। देखते उसी को संभालने में लगी हुई थी, क्योंकि वो बार बार स्विमिंग पूल के पास जा रही थी कि मुझे इसमें नहाना है। फिर बहुत देर बाद मनाने के बाद अभी नहीं जाना, नाश्ता वाली जगह बाद में नाश्ता वास्ता कर लो है। नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम लोग देखो ये बार बार जा रही इधर थी, कहाँ जा रहा है, इधर आओ। श्री इधर आओ बेटा, आ रहे डैडी लेके, इधर आओ, आ रहे डैडी लेके। नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे, बाजू में कैन नदी है तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे। वहाँ पे हमने कहा क्यों ना कुछ वीडियो, क्योंकि सभी लोग वहीं पर जा रहे थे वीडियो बनाने के लिए और बोटिंग भी कर रहे थे, तो हम लोग भी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो फिर देखो श्री कैसे अपने पापा के कंधों पे बैठ के चल रही है। तो यहाँ ये है कैन नदी, एमपी की सबसे सुंदर नदी इसे माना जाता है। इस नदी में घड़ियाल रहते हैं, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घड़ियाल इसी कैन नदी में पाए जाते हैं। तो वाकई में ये बहुत सुंदर है, शांत जगह है, व्यवस्थित है, स्वच्छता भी है इस यहाँ पर। तो यहाँ पर रिज़ॉर्ट कोई बना हुआ है, रिज़ॉर्ट की वजह से इसकी और सुंदरता बढ़ जाती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे नदी के किनारे और मैंने वीडियो बनाने कर दिए थे स्टार्ट। बोटिंग के लिए बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने कहा जब तक बोटिंग हो इसमें के लिए टाइम बचता है तब तक कुछ क्यों ना वीडियो बना लिए जाएं। और मैंने देखो सारे लोग, ये थोड़ी जुगाड़ वाली नाव थी तो हम लोग नहीं इसमें गए, दूसरी वाली में जाने वाले थे। 4-5 नाव लगी हुई थी सभी को बोटिंग कराने के लिए। तो मैंने कहा जब तक मेरा नंबर आता मैं वीडियो बनाने बैठ गई थी यहीं साइड में। ये देखो मैं बनाने लगी फिर वीडियो जब तक कि हम लोगों का नंबर आने वाला था बोटिंग का। तो भाई अब तो मैं थक गई थी और दोपहर के बज गए थे 3, तो मैं आकर बैठ गई थी बाहर और श्री मेरी सो गई थी। तो मैंने जब तक सोचा कि चलो भाई जब तक वो सो रही है तब तक खाना खा लिया जाए, क्योंकि नाश्ता मैंने थोड़ा कम ही खाया था, श्री की वजह से खा नहीं पाई थी। बच्चों के साथ यही होता है, एंजॉयमेंट तो होता है, बच्चे लेकिन परेशान करते हैं, हम कम ही एंजॉय कर पाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे छोटे हैं उन्हें जाना चाहिए। इसके बाद मेरी श्री उठ गई थी, मैं उसको ले गई झूला झुलाने के लिए और देखो उसकी मस्ती कैसे स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। ये देखो उसने मेरा चश्मा ले लिया था और वो दे नहीं रही थी, बोल रही थी बाबू का है ये, उसने चश्मा ले लिया था, पर्स ले लिया था मेरा और छोड़ नहीं रही थी, कही थी नहीं ये बाबू का है मम्मा, मम्मा बाबू का है। आप सब लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई खाना खाने के बाद हमारे यहाँ बाजू में गेम के अरेंजमेंट किए गए थे, तो चलो भाई अब चलते हैं, हम लोग भी देखते हैं गेम कौन जीतता है कौन हारता है। तो चलो चलते हैं गेम देखने के लिए, सभी लोग गेम की साइड चलेंगे। यहाँ पर अभी बच्चों के गेम स्टार्ट हो गए थे, पहले बच्चों के गेम स्टार्ट किए गए थे, सभी के लेडीज़ के, जेंट्स के, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के अलग अलग गेम के अरेंजमेंट किए गए थे। एक एक करके दिखा रहे थे बच्चों से, पहले छोटे बच्चों से स्टार्ट किया गया था, फिर उसके बाद मीडियम वाले, फिर लेडीज़ों का, फिर लास्ट में जेंट्स का आया था। तो ये देखो बच्चों वाले ये गेम स्टार्ट हो गए थे। इसमें से ये लोग एक दूसरे को बॉल पास कर रहे थे और जहाँ पे म्यूज़िक रुक जाता था वो आउट हो जाता था। लास्ट में कोई एक विनर जो लास्ट तक बचा रहेगा वो विनर किया गया था। तो ऐसे ही ये सभी लोग हमारी कॉलोनी के मेंबर ही हैं जिन्होंने ये गेम के अरेंजमेंट किए हुए हैं, सभी सर लोग। इसके बाद दूसरे बच्चों के भी गेम स्टार्ट हो गए थे, छोटे वाले बच्चों के स्टार्ट। देखो ये पॉप लेकर चल रहे थे सभी लोग, जिसका गिर जाता था वो आउट हो जाता था। ये फाइनली ये बच्चा मेरा आउट हो चुका है। लेडीज़ वाले गेम मैंने देखे नहीं क्योंकि मेरी श्री मुझे बैठने नहीं दे रही थी, और जेंट्स वाले भी नहीं देखे मैंने क्योंकि मेरी श्री रो रही थी, श्री मेरी गोद में सो गई थी, इसलिए मैंने दोनों ही गेम नहीं खो। इस तरह मैं एक बार और आ गई हूँ भाई नदी के किनारे वीडियो बनाने के लिए, और फाइनली बज चुके हैं 4। अब हम लोगों का होता है
जाने का समय। तो अब हम लोग फिर से निकल चुके हैं भाई अपने घर की ओर। आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।